मैं हरीश चंद्र साहब सीबीएसई बोर्ड वाले स्टूडेंट को बताना चाहता हूँ। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद क्षितिज बुक की है। पहले मैं व्याकरण बताया था। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद तो चौपाई है, तुलसीदास द्वारा रचित। इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए आप लोग। पाठ की रूपरेखा है कि राम लक्ष्मण परशु संवाद तुलसीदास की रचना रामचरितमानस के बालक खंड का अंश है। इस समय सीता स्वयंवर में रामचंद्र द्वारा शिवधनुष भंग किए जाने के पश्चात परशुराम के अत्यंत क्रोधावस्था में राजा जनक के दरबार में आने और राम लक्ष्मण के साथ हुए उनके संवाद का प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत प्रसंग की विशेषता लक्ष्मण की वीर रस से भरी हुई व्यंग्योक्तियों की और परशुराम की क्रोधाग्नि है। पहली काव्यार्थ कर बताता हूँ, ध्यान सुनिए आप लोग। नाथ संबुधन भंजिनहारा होई है क्यों एक दास तुम्हारा, आयुष कहा कही किन मोही, सुन रिसाई बोले मुनि कोही, सेवकु सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करे करेऊ लड़ाई, सुनहु राम जेहु शिव धनु तोड़ा, सहस बाहु राम सो रिपु मोड़ा, सो बिलगाओ बिहाई समाजा, ना तो मारे जय हैं सब राजा, सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परसु दरही अवमाने, बहुत धनोही तोड़ी लड़काई, कभू न असी रिस किन्हीं गोसाई, यही धनु पर ममता के ही हेतु, सुन रिसाई कह भृगुकुल केतु। दोहा है अंतिम में। रे बालक कालबस बोलत तो ही न संभार, धनहु धनुहि सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसारा। इसकी मैं अर्थ बता ध्यान से। शंभु शंभु शिव, धनु धनुष, भंजिनहारा भंग करने वाला तोड़ने वाला, क्यों मने कोई, आयुष मने आज्ञा, कहा मने क्या, मोही मने मुझे, रिसाई क्रोध करना, कोही क्रोधी, अरिकरणी शत्रु का काम, लड़ाई लड़ाई, जे ही जिसने, राम समान सम समान, सो वह, रिपु शत्रु, बिलगाऊ अलग होना, बिहाई छोड़कर जइहों जाएंगे, अपमाने अपमान करना, लड़काई बचपन में कबहू, बचपन में लड़काई में बचपन में, कबहू मने कभी, असी मन ऐसा, रीस मन क्रोध, किन्हीं मन क्या, गोसाई मन स्वामी, महाराज यही मन इस, भृगुकुल केतु भृगुकुल पताका अर्थात परशुराम, नृपालक राजपुत्र राजा का बेटा, त्रिपुरारी शिवजी, विदित जानता है सकल सारा। अब मैं नाथ समुद्र बंजिनहारा वही है कोई दायिक दास, तो उसकी अर्थ बता रहा हूँ, ध्यान सुनिए बच्चों। परशुराम के क्रोध को देखकर, परशुराम के क्रोध को देखकर जब जनक के दरबार में सभी लोग भयभीत हो गए, तो श्री राम ने आगे बढ़कर कहा, हे नाथ भगवान शिव धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दासी होगा। हे नाथ भगवान शिव धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दासी होगा। आप बताइए कि क्या आज्ञा है। आप मुझसे क्यों नहीं कहते। राम के वचन सुनकर क्रोधित परशुराम बोले, सेवक वह कहलाता है जो सेवा का कार्य करता है। शत्रुता का काम करके तो लड़ाई ही मोल ली जाती है। हे राम मेरी बात सुनो। जिसने भगवान शिव जी के इस धनुष को तोड़ा है वह सहस्त्र वायु के समान मेरा शत्रु है। वह इस सभा को छोड़कर तुरंत अलग हो जाए, नहीं तो यहाँ उपस्थित सभी राजा मारे जाएंगे। परशुराम के इन क्रोधपूर्ण वचनों को सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराए और परशुराम
का अपमान करते हुए बोले, हे गोसाई, हे गोसाई, बचपन में हमने ऐसे छोटे छोटे बहुत से धनुष तोड़ डाले थे, किंतु आपने ऐसा क्रोध तो कभी नहीं किया। इसी धनुष पर आपकी इतनी ममता क्यों है? इसी धनुष पर आपकी इतनी ममता क्यों है? लक्ष्मण की व्यंग भरी बातें सुनकर परशुराम क्रोधित स्वर में बोले, अरे राजा के पुत्र, मृत्यु के वश में होने से तुझे यह भी होश नहीं कि तू क्या बोल रहा है? तू संभल कर नहीं बोल पा रहा है। समस्त विश्व में विख्यात भगवान शिव का यह धनुष क्या तुझे बचपन में तोड़े हुए धनुषों के समान ही दिखाई देता है? तू संभल कर नहीं बोल पा रहा। समस्त विश्व में विख्यात भगवान शिव का यह धनुष क्या तुझे बचपन में तोड़े धनुषों के समान ही दिखाई देता है। देखिए, राम लक्ष्मण परशुराम का संवाद, ये पहली काव्यांश के मैं अर्थ बताया। आप लोग ध्यान से सुनिए कि जिन बच्चों को अर्थ समझ में आ जाएगा वो आसानी से प्रश्न उत्तर कर पाएंगे। इधर कठिन है, आप लोग ध्यान से करते सुनते रहिए और अंक पाने की कोशिश कीजिए। थैंक यू।